Assalamualaikum to everyone. This is Sarabil Ahmed from Abil School of Accountancy. आज की इस स्मॉल सी वीडियो में जी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पे बैक पीरियड, जो आपको ऑफ कोर्स एफएम के अलावा एमएफए में भी काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं जी पे बैक पीरियड। लुक एट द नेम पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बेटा आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि आज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो कब रिकवर हो जाएगी। पे बैक आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि आज जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो कब रिकवर हो जाएगी। ठीक है जी। अब पे बैक पीरियड किसी भी प्रोजेक्ट की अगर अगर डिसीजन मेकिंग पे बैक की बेसिस पे होगी, तो फॉर एग्जांपल दो प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनी ये कहती है यार हम पे बैक की बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हम उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेंगे जिसका पे बैक शॉर्टर होगा। ठीक है जी। फिर थोड़ा सा और आइडिया देते हैं पे बैक किस तरह की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अच्छा होता है, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम जरा देखते हैं यार हाउ डू वी कैलकुलेट पे बैक। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पे बैक की। जब हम सिंपल पे बैक की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सिंपल पे बैक इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल पे बैक प्रेजेंट वैल्यूज पे डिस्काउंटिंग पे काम नहीं करता। हाउ पे बैक वर्क्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लेते हैं T0, that is point of investment, let's say T1, T0 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया। कैश फ्लोस, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो फॉर एग्जांपल उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और फिर पहले साल उसमें 40,000 का कैश इनफ्लो हो रहा है। देन देयर इज एन इनफ्लो ऑफ लेट्स से 80,000 एंड देन देयर इज एन इनफ्लो ऑफ लेट्स से 50। तो ये कैश टाइम पीरियड लिख दिया, कैश फ्लोस हमारे पास आ गए। ठीक है जी। अब यहां ले लेते हैं कम्युलेटिव कैश फ्लोस। कम्युलेटिव कैश फ्लोस, नाउ लेट्स टॉक ऑन कम्युलेटिव कैश फ्लोस। कम्युलेटिव कैश फ्लोस की बात करते हैं 100,000। अब सुनिएगा, अगर आपने बेटा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली है, अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली और 40,000 रिकवर हो गए, तो बचे कितने? बचे कितने? 60, यस, 60,000। सीधी सी बात है ना भाई, इसमें थोड़ी चक्कर आने चाहिए। अगर एक बच्चे को इसमें चक्कर आ रहे हैं, अल्लाह माफ करो, कह रहे जी मुझे एफएम में सर पोजीशन चाहिए, वर्ल्ड टॉप चाहिए, तुझे वर्ल्ड टॉप चाहिए? तुझे वर्ल्ड टॉप नहीं चाहिए बेटा। या बच्चा कह रहा है मुझे एमएफए के अंदर मेरिट चाहिए, तुझे मेरिट चाहिए? अबे 1 लाख में से 40 माइनस करके 60 बच गए, उसमें तुझे 600 की स्पीड से चक्कर आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, वो तू बोल रहा तुझे मेरिट चाहिए। खैर आगे चलते हैं। हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 40,000 रिकवर हो गए, बचे कितने? 60। अब सुनना बेटा, T2 के अंदर 80,000 आ रहा है और पे बैक के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, व्हेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। पे बैक में हम सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, व्हेन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। तो साफ देखा जा सकता है कि सेकंड ईयर के खत्म होने से पहले पहले आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। बेसिकली जिस टाइम पे आपके कैश फ्लोस पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, समझे पे बैक आ चुका है। क्योंकि मुझे रिकवर करना है, 60 आ रहा है, 80 नेट ऑफ करूंगा तो 20,000 का पॉजिटिव आएगा। तो इट मींस देखिएगा, आपका जो पे बैक पीरियड होगा, पे बैक पीरियड बेटा 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। प्लस मैंने लिया 60,000, डिवाइड कर दें 80 से। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग ईयर्स। लेकिन अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर होगा 1 ईयर एंड हाउ मेनी मंथ्स, चेक करते हैं, 9 मंथ्स। 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, 1 ईयर 9 मंथ्स। क्वेश्चन कि सर अगर मेरा आंसर 9.2 आ रहा होता तो बेटा हम 10 मंथ्स ले लेते लॉजिकली, क्यों 9.2 इटसेल्फ 10 में फॉल करता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो 1 ईयर एंड 9 मंथ्स हमारे पास आ गया पे बैक पीरियड। इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि यार जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इट विल टेक 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। अब ये जो हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, आपको बताया, ये एक सिंपल पे बैक है। सिंपल पे बैक के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। What are the disadvantages of simple payback period? One, it ignores टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। ये उस बच्चे की तरह है जो सीए या एसीसीए करते हुए
अपने लिए एक टारगेट डिसाइड नहीं करता कि मुझे ये कितने अरसे में कंप्लीट करना है, वो बच्चा भी टाइम वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो ये पे बैक भी ऐसा है जो टाइम वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ओके, अगली चीज, अगर आप इसमें एक और डिसएडवांटेज देखें जो कि सिंपल पे बैक में भी है और डिस्काउंटेड पे बैक में भी है, दैट इज रिटर्न आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड। हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, आज जो इन्वेस्ट किया कब रिकवर हो जाएगा, दैट्स इट। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पे, आज जो लगाया वो कब रिकवर होगा। इट मींस रिटर्न्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा फिर एक और डिसएडवांटेज हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज दैट। देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। थोड़ा सा आप बड़े लेवल पे आते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि यार नहीं, बाज ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहां एनपीवी से भी एक अच्छी टेक्निक है एपीवी, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। बट द पॉइंट इज, सबसे अच्छी टेक्निक है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपके सामने 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक को ऑप्ट करना है तो आप उसी को ऑप्ट करोगे जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाएगी, नेगेटिव एनपीवी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि सर इस डिस्कशन का पे बैक से क्या लिंक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्या लिंक है, अभी मैं आ रहा हूं उस पर। असल में पे बैक में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेंगे जिसका पे बैक क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्वेश्चन ये कि भाई मैंने शॉर्टेस्ट पे बैक वाले को तो ऑप्ट कर लिया, अब इसका शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। पे बैक कहता है सनू नहीं पता। क्या कहता है पे बैक, क्या कहता है पे बैक, कहता है सनू नहीं पता, सनू नहीं पता। लो दसो, ओ भाई मतलब, तो भाई ये पे बैक का डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज है भाई। पे बैक कहता है आप इस प्रोजेक्ट को मेरी वजह से ऑप्ट कर रहे हैं, मेरी बेसिस पे ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा, बोला जी हमें नहीं पता। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज। खैर सवाल ये पैदा होता है कि सर पे बैक का कोई एडवांटेज भी है या सारे के सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, पे बैक कैश फ्लो पे काम करता है, इसका एडवांटेज है। अब एक बच्चा जो गहरी सोच का मालिक है वो कहता है लो दसो कि सर कैश फ्लो पे काम करना एडवांटेज कैसे हो गया। कुछ भी बोल देते हो यार आप, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, ध्यान से सुनना। व्हाई डिड आई से कि यार कैश फ्लो पे काम करना एडवांटेज है। दुनिया की हर वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक which works on cash flow, it is better than a technique which works on accounting profit. What did I say, let me repeat again. इस दुनिया फानी की हर वो टेक्निक जो कैश फ्लो पे काम करेगी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक, इट इज बेटर देन अ टेक्निक व्हिच वर्क्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, लाइक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उससे तो बेहतर है ना पे बैक, कम से कम कैश फ्लो पे तो काम करता है भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्काउंटेड पे बैक पे बात करते हैं, फिर थोड़ी सी और डिस्कशन पे बैक में लेकर आते हैं। बात आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग होगी, टेंशन ना ले, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक ऑन डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या बात है, लेट्स से टाइम ले लेते हैं भाई, T0 1 2 3 and 4 कैश फ्लोज। मान लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 150 की। बेटा पहले साल आपका कैश फ्लो आ रहा है 50, सेकेंड ईयर में 100,000, then 80,000, and then we have 150। डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 10%, दैट्स माय फेवरेट, 1.909.826.75 1.683। आप कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 1,50,000। ऑफ कोर्स एक्सेल पे तो इट्स सॉल्व लाइक दिस, बड़े सिखाना है ना यार, इस पे कर रहे हैं, टेंशन नहीं लो, मुझे पता है भाई एफएम एक्सेल पे होता है, पता है यार, पता है मेरे भाई, पता है तेरे से। अल्लाह चले छोड़े, अब क्या बंदा बोले यार। यहाँ बेटा प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 45450, 82,600। बेटा 80,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.751 से, आता है 60,080, ये आता है 60,080। बेटा 1,50,000 को मल्टीप्लाई करें 0.683 से, ये आता है 1,02,450। प्रेजेंट वैल्यूज, पिछले वाले में प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम नहीं था सर, बनाना, अबे बनाना नहीं, भूल गया।
सिंपल पे बैक में डिस्काउंटिंग ही नहीं होती ना, डिस्काउंटेड पे बैक में होगी भाई। अच्छा बेटा, अब यहाँ आ जाएंगे कम्युलेटिव कैश फ्लोज। कौन से कम्युलेटिव कैश फ्लोज? बेटा 0 पे 1,50,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की। अगर मैंने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की और 45,450 रिकवर हो गया, 150 में से माइनस कर दें 45,450, बचा 1,04,550। मजीद 82,600 रिकवर हो चुका है, तो कितना बचा? बचा भाई 21,950। मैंने कहा था जैसे ही आपके कैश फ्लोस पॉजिटिव होना शुरू हो, समझ जाइएगा पे बैक आ चुका है। सो डेफिनेटली मुझे मजीद सिर्फ रिकवर करना था 21,950 और ये आंसर आ रहा है 60,080। तो थर्ड ईयर खत्म होने से पहले पहले पैसा क्या हो चुका है? रिकवर हो चुका है। तो ये लीजिएगा भाई, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 2 इयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 21,950 को बेटा डिवाइड कर दिया 60080 इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 इयर्स एंड हाउ मेनी मंथ्स। चेक करते हैं, 21,950 डिवाइड बाय 60080 इंटू 12, ये 4.3 आ रहा है। लेट मी चेक अगेन, 21,950 डिवाइड बाय 60,080 इंटू 12, 4.38 आ रहा है, तो 5 मंथ्स ले लेते हैं। तो बेटा ये आ गया 2 इयर्स एंड 5 मंथ्स। 4 से ऊपर चला गया ना तो 5 मंथ्स बोल दिया। तो आप देख सकते हैं द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक, आइदर इट इज सिंपल पे बैक या डिस्काउंटेड पे बैक, भाई ये बहुत आसान है। अच्छा, इसमें आप एक चीज सुन लें भाई, हो सकता है आपको कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए, वो बोले जी दुनिया में तो रिस्क एडजस्टेड पे बैक भी होता है, दुनिया में तो बेल आउट पे बैक भी होता है, तो उसको बता देना यार सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ज्यादा हरकतें करने की जरूरत नहीं है कि बेल आउट पे बैक भी होता है, रिस्क एडजस्टेड पे बैक भी होता है, भाई सिलेबस में नहीं है ना यार। जो सिलेबस में है हम वो पढ़ लें, बड़ी बात है। व्हाट डिड आई से? जो सिलेबस में है हम वो पढ़ लें, बड़ी बात है, बजाय इसके कि हम वो भी पढ़ लें जो सिलेबस में नहीं है। क्या बात है? अब कुछ काम की बात है जो एग्जाम में हमें पता होनी चाहिए। पहले तो मैं डिसएडवांटेजेस लिखवाना चाहूंगा, जल्दी से लिख लो पे बैक के डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज लिख लो यार, लिख लो भाई, हम क्यों लिखें, आप लिख लो ना यार। कैसा? अबे लिख ले भाई, लिख ले यार, लिख ले भाई, पेन पकड़ ले हाथ में। हाँ, कंप्यूटर माइंडेड मत बन। डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक, पहला आप चाहे तो लिख लेंगे जी, रिटर्न्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड। रिटर्न्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या इग्नोर्ड? अच्छा सर आपके बाल वाल अच्छे नहीं लगे, बट टोपी पहन लेते हैं दादा। अब बोल कैसे? टोपी भी है ना यार, टेंशन नहीं लो मतलब। कैसा अबे चश्मे दूर है, रहने दो यार, अब वैसे ही काम चल रहा है। कैसे चेहरे पे उतनी लाइट नहीं, अबे लाइट पड़ जाएगी, लाइट इस पे ध्यान। रिटर्न्स पहला डिसएडवांटेज है, रिटर्न्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड। ठीक हो गया जी। दूसरा है, दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है, पहला तो ये था रिटर्न्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इग्नोर्ड। एक और लिख सकते हैं डिसएडवांटेज, सिंपल पे बैक डज नॉट इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल पे बैक डज नॉट इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरा डिसएडवांटेज, potential effect on the wealth of shareholder, payback cannot measure. What will be the impact, potential impact of this XYZ project on the wealth of shareholder? Payback does not measure. और आप कह सकते हैं कैन नॉट मेजर, पता ही नहीं है भाई उसको। एडवांटेजेस में भाई एक एडवांटेज है, आप उसको बता दें, इट वर्क्स ऑन कैश फ्लोस। अब थोड़ा सा ना जो इसमें एग्जामिनर अगर चाहे तो गिमिक्स कर सकता है, मैं उस पर आता हूँ। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट के डिफरेंस का पेबैक से क्या लिंक है? उस पर तो मैं आता हूं, पहले सुन लें भाई। अगर आपको कोई बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए गलती से और आपसे पूछ दे कि भाई ये बताओ कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो आप पहला जवाब दीजिएगा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। उसके बाद बताइएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपल रखने के लिए, for the sake of simplicity in financial management, हम सिर्फ एक ही डिफरेंस की बात करते हैं और उस डिफरेंस का नाम है डिप्रिसिएशन।
कैश फ्लो ये कहता है कि while calculating accounting profit you have deducted one non cash item which is depreciation, which is let's say accounting depreciation. मेरे भाई हमें पता है और भी बड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं यार, कैश फ्लो एक्चुअली बराबर है अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. अब सर इसका फायदा है, देखिए जी मेरी बात सुनना, वही एग्जाम में ऐसा सवाल भी तो आ सकता है कि एग्जामिनर आपको कैश फ्लो ना दे, एग्जामिनर आपको इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो उठा के क्या दे दे, एग्जाम में अकाउंटिंग प्रॉफिट उठा के दे दे. अगर बेटा एग्जामिनर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट उठा के दे तो आंखें खुली रखनी है, सवाल में ढूंढना है हाउ दे आर डेप्रिशिएटिंग द एसेट. आपको करना ही होगा उस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होगा ताकि क्या बन जाए, कैश फ्लो बन जाए. तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, खेल सकता है एग्जामिनर कि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो एक्चुअली बराबर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपल रखने के लिए ऐसा किया गया कि हम सिर्फ एक ही डिफरेंस की बात करते हैं विच इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ नॉन कैश आइटम्स. ओके, अच्छा जी, अब एक और चीज सुनना, अगर कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मान लो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और प्रोजेक्ट की लाइफ ले लेते हैं लेट्स से 5 इयर्स, लेकिन एग्जामिनर कहते हैं भाई आपके ना का जो एनुअल कैश फ्लो है, एनुअल कैश फ्लो है 40,000 है. अब सुनना बेटा, अगर एनुअल कैश फ्लो 40,000 है और हर साल 40,000 है तो उसको कहते हैं एन्युटी. एन्युटी अमाउंट का मतलब होता है फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है तो 5 साल तक हर साल आपको 40,000 मिलेगा. अब सुनना, नंबर वन, सिंपल पे बैक पीरियड हो, सिंपल पे बैक. सेकंड, एग्जामिनर आपको एन्युटी कैश फ्लो दे तो आप डायरेक्टली पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लें विच इज 100,000, उसको एन्युटी कैश फ्लो से डिवाइड कर दें तो मेरे लिहाज से 2.5 ईयर्स आता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2.5 ईयर्स के अंदर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सारे का सारा रिकवर हो जाएगा. बट व्हाट आर द कंडीशंस, एक तो सिंपल पे बैक होना चाहिए और सेकंड एन्युटी कैश फ्लो होना चाहिए. तो ये फॉर्मूला लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, अदरवाइज नहीं भाई. क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो की जब हम बात करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक की बात करेंगे, इवन वहां पे एन्युटी अमाउंट आए तो जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है सिर्फ कहाँ अप्लाई हो सकता है बेटा, ये सिर्फ वहां अप्लाई हो सकता है जहां सिंपल पे बैक है और एन्युटी कैश फ्लोज गिवन है, ये वहीं पे अप्लाई होगा. अदरवाइज ये पे बैक अप्लाई नहीं हो सकता. फिर मैं आपको इससे हटके एक चीज बता दूं नॉलेज के लिए, नॉर्मली मैं बता सकता हूँ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जहां अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहां लोग इंस्टेड ऑफ एनपीवी उनकी कोशिश होती है पे बैक पे डिसीजन लिया जाए. क्यों? जहां इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हालात बड़े खराब है, अल्लाह माफ करे, तो वहां बेसिकली कोशिश ये होती है कि यार इनिशियली जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, बाकी प्रॉफिट अल्लाह मालिक है, जब होगा देख लेंगे, बट एटलीस्ट जो इन्वेस्ट किया वो तो फौरन रिकवर हो जाए. फिर एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिस्काउंटेड पेबैक की बात करूं, मैं बड़ी लॉजिक वाली बात बताना चाह रहा हूं. डिस्काउंटेड पेबैक एग्जैक्टली वो टाइम पीरियड होता है जिसपे आपकी एनपीवी जीरो होती है. व्हाट डिड आई से? डिस्काउंटेड पेबैक एग्जैक्टली वो टाइम पीरियड होता है जिसपे आपकी एनपीवी जीरो होती है. डिस्काउंटेड पेबैक एग्जैक्टली वो टाइम पीरियड होता है जिसपे आपकी एनपीवी क्या होती है, जीरो होती है. तो बेटा ये हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एक आप कह लें सिंपल पे बैक भी हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्काउंटेड पे बैक भी. अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे उस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके उसका आंसर हमारे यूट्यूब के चैनल पे लाजमी लिखें. ठीक है जी, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं जी. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी हमारे पास 200,000, प्रोजेक्ट की लाइफ में ले रहा हूँ भाई 4 इयर्स,
ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू में ले रहा हूँ 20,000। टाइम पीरियड ले रहा हूँ भाई T1, T2, T3, T4। अकाउंटिंग प्रॉफिट, बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे लेट्स से 50,000, यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट है 30,000, यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट है 70 और यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट है 50। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको RF दे रहा हूँ 10%, RM दे रहा हूँ 13% और बीटा इक्विटी दे रहा हूँ 1.5। KD1 माइनस T दे रहा हूँ बेटा 6% और V मार्केट वैल्यू इक्विटी दे रहा हूँ 70% और रिक्वायर्ड आपने मुझे बेसिकली नंबर 1 सिंपल पे बैक कैलकुलेट करके देना है और सेकंड आपने मुझे डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट करके देना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डेटा हर लिहाज से कंप्लीट है, उसकी टेंशन न लें, आपने खुद देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे आपने सिंपल पे बैक भी बताना है, डिस्काउंटेड पे बैक भी बताना है और जिस बच्चे का आंसर सही होगा हम उसका बाकायदा नाम भी बताएंगे अपने यूट्यूब के चैनल पे इंशाल्लाह। बाकी मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ एक दो चीज़ों का, बहुत ज़रूरी है। देखें अगर मैं अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपको हमारे यहाँ ACCA के सारे पेपर्स A to Z एंड तक सारे पेपर्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस हमारे हर लेक्चर्स बड़े इंटरेक्टिव होते हैं, मजा आता है उनको देखने में। आप जब हमारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछते हैं तो उनको प्रॉपरली आंसर किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन टीचर्स में से अल्हम्दुलिल्लाह एक हूँ, अल्लाह का करम है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे पेपर में प्रीवियसली इट वाज P4 एंड FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे पेपर में प्रीवियसली which was F9 वर्ल्ड टॉप लिया, वर्ल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह होल्डर हमने प्रोड्यूस किए हैं। और नंबर ऑफ पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में FM में मिलेंगी, हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस दफा FR के अंदर हमारे 93 हाईएस्ट मार्क्स थे, पोजीशन 94 पे थी, एक मार्क्स से पोजीशन रह गई। एडवांस टैक्सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। तो अगर आप हमारा कॉलेज ज्वाइन करते हैं ACCA के लिए तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी एट ऑल। बाकी कोई भी सवाल हो यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अपने ASA का एडमिन का नंबर भी दे देता हूँ भाई। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है +923333666214, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे, ये आ गया व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप बेसिकली मजीद क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी जो सिलेबस हैं, कोर्सेस हैं, वो उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं जी। कोई और सवाल भी तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को, बाहर वाले बच्चों को अक्सर कह रहे होते हैं, आप सबको बोल देते हैं भाई, इंस्टेड ऑफ सेइंग हैव अ नाइस डे, असल में डे बहुत कम होता है, छोटा होता है। लाइफ इटसेल्फ बड़ी शॉर्ट है, तो आई वुड से हैव अ नाइस लाइफ। थैंक यू वेरी मच।